गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था, उसके रूल्स बताए गए थे, एक एक्सरसाइज भी दी थी। उस एक्सरसाइज को करना है और चेक कराना है ग्रुप पर ही। उससे आगे इस क्लास में हम इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट का अध्ययन करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। ये इस प्रकार के वाक्यों में या तो आज्ञा का बोध होता है, या सलाह का बोध होता है, या प्रार्थना का बोध होता है। या तो आज्ञा ली गई हो या दी गई हो, सलाह दी गई हो, प्रार्थना की गई हो, इन चीजों का बोध होता है। सेंटेंस को वर्ब से आरंभ करते हैं। सबसे पहले वर्ब दे रखा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले वही जो 5 रूल सबसे पहले बताए थे वही फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला नियम था रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया में परिवर्तन। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, या तो सेड हो या सेड टू हो, उसको भाव के अनुसार बदलेंगे, सेंस के अनुसार बदलेंगे। जैसा सेंस निकल रहा है उसके अनुसार बदलेंगे। जैसे आज्ञा का भाव हो, आदेश का बोध हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाएंगे। प्रार्थना का बोध हो तो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और सलाह का बोध हो तो सलाह के लिए एडवाइज्ड लगाते हैं। शेष वाक्य को इंफिनिटिव टू से जोड़ते हैं, यानी कनेक्टिंग वर्ड टू लग जाता है वहां पर। इंफिनिटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इंफिनिटिव। तो टू से उसे कनेक्ट करते हैं। तो बड़ा इजी सा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखना है, भाव देखना है कि किस चीज का बोध हो रहा है। आदेश का बोध हो रहा हो तो ऑर्डर या कमांडेड लगाएंगे। प्रार्थना का बोध हो रहा हो तो रिक्वेस्टेड का बोध करेंगे, का यूज करेंगे। सलाह यानी एडवाइस किया गया हो तो एडवाइस लगाएंगे, और टू से उसे कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द मास्टर सेड टू सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो किस चीज का बोध हो रहा है? सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर आदेश दिया गया है। मालिक आदेश देता है नौकर को, तो आदेश दिया गया है, तो आदेश के लिए क्या लगाएंगे? ऑर्डर। तो द मास्टर ऑर्डर सर्वेंट, और टू से उसे कनेक्ट कर दिया, टू ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। और देख लीजिए दूसरा एग्जांपल है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। मित्र से कह रहा है, मित्र को सलाह दे रहा है, तो क्या सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें, द सर्वेंट सेड टू मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसमें प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड लगा दी। एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रार्थनावाचक वाक्यों में सर आ जाए, प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं, क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही आ जाते हैं, इसलिए उसकी जगह पर किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं। जैसे द सर्वेंट सेड टू मास्टर, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मास्टर टू एक्सक्यूज हिम। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नोट, इसी में यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव हो, कैसा हो? नेगेटिव। ये तो सब अफर्मेटिव थे। अगर नेगेटिव हो, डू नॉट या नेवर से आरंभ हो। डू नॉट का मतलब होता है मत, और नेवर का मतलब होता है कभी मत। या तो मत आया हो सेंटेंस में, या कभी मत आया हो। नेवर से आरंभ हो तो इसे बदलने की दो विधियां, दो प्रकार से इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहली विधि क्या है? पहला मेथड ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे ये भाव दे रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। दूसरा, डू नॉट को नॉट टू, और नेवर को नेवर टू में बदलकर वाक्य को जोड़ देते हैं। बड़ा सरल सा है। डू नॉट को नॉट टू और नेवर को नेवर टू में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड, यहाँ सेड नहीं लिखा गया है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, डू नॉट मेक ए नॉइज।
तो इसको बदला गया द टीचर ऑर्डर, क्योंकि अध्यापक है आदेश दे रहा है मेक शोर मत करो, तो टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइज। इसका दूसरा मेथड एक और है, इसको और देख लीजिए। जो मेथड आपको सबसे ज्यादा इजी लगे उसका यूज करना है हमें। दूसरा मेथड इस प्रकार से है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या तो सेट दे रखा हो या सेट टू दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, इसको फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। यहां पर आपको भाव नहीं देखना है, आज्ञा का भाव है, आज्ञा का बोध है, कुछ नहीं देखना है, केवल फॉरवर्ड लगा देना। फॉरवर्ड में बदलते हैं। दूसरा, डू नॉट को हटा देते हैं। तथा टू से वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे वही सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं हम, द टीचर said to students do not make a noise। तो जैसा कि बताया गया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो तो उसे फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? द टीचर फॉरवर्ड। अब यहां आपको सेंस नहीं देखना है। स्टूडेंट, फॉरवर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मना करना। अब डू नॉट को हटा दिया, टू से कनेक्ट कर दिया, टू मेक ए नॉइज। इस प्रकार से हम डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, ये फॉरवर्ड के साथ नेवर का प्रयोग नहीं होता। नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं। अब इन दोनों मेथड में से आपको जो मेथड सही लगे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये थे इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेट से संबंधित डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का स्टडी कराएंगे। थैंक यू।